तो चलिए दोस्तों शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स रखा है उनका फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर, जिसे आप कोर पेपर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स, इतिहास ऑनर्स बीए सेमेस्टर 1 का पहला पेपर किस टाइप का आएगा आइए देखते हैं। तो 2022 में पूछा गया पेपर है और समय 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 80 होता है। इसको क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए 80 का 40% यानी कि 32 नंबर लाना होता है। ठीक है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी में। सिलेबस लगभग भारत के सभी सरकारी जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उनका सेम होता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी हो भारत के किसी भी राज्य में, सबका लगभग सेम होगा, लगभग 100% नहीं, क्योंकि उसके जो राज्य होता है उससे राज्य से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि देखिए दोस्त, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो अगर इंग्लिश के कहीं भी प्रोनाउंसिएशन में आता है मिस्टेक तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी पहले से। ठीक है, तो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। मतलब कि इस पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसके 5 आंसर देने हैं। 5 में से प्रश्न संख्या 1 को बना लेना है, उसके बाद जितने बचेंगे उसमें से 4, मतलब कि प्रश्न संख्या 1 को बनाइएगा, उसके बाद 4 प्रश्नों को बनाना है। पूरा पेपर देखिए समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1 आपका भाग ए और भाग बी में बांटा गया है। भाग ए में आपका 1 अंकों वाले 8 प्रश्न होंगे। अब आइए देखते हैं, ये 8 ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। किसके होंगे? आंसर मैं नहीं बताऊंगा दोस्त, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा में कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ होता था? वेयर द, ये क्या है जी, कच्चा ब्रिक्स यूज इन हड़प्पा। वेयर द कच्चा ब्रिक्स यूज इन हड़प्पा। तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन 2 है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 है आपका हड़प्पा और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो जहाँ तक मुझे लगता है मोहनजोदड़ो होगा, क्योंकि हड़प्पा की राजधानी थी, कैपिटल मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। बी नंबर, सिंधु सभ्यता का स्वरूप था। नेचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज, किस प्रकार का था? तो यह एक शहरी सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। इसका आंसर हो जाएगा टाउन, नगरीय सभ्यता। ठीक है। तीसरा प्रश्न, वेद कितने हैं? हाउ मेनी वेद्स आर देयर? तो वेदों की संख्या दोस्तों कितनी है? 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर, अंतिम वेद कौन सा है? विच इज द लास्ट वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो सबसे पहले तो आता है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद, उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे अंतिम वेद है, ऑप्शन 4 हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट देखते हैं, और एक चीज़ जान लीजिएगा, जो गायत्री मंत्र आप लोग पढ़ते हैं वो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ है। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। ई नंबर क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? टू विच स्टेट प्रिंस पार्श्वनाथ बिलोंग? तो पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? ऑप्शन 1 कौशल के, ऑप्शन 2 लिच्छवी के, ऑप्शन 3 वाराणसी के, ऑप्शन 4 है आपका उज्जैन के। आंसर मुझे नहीं मालूम है दोस्त, खोज लीजिएगा यार, गूगल कर लीजिएगा, चाहे आपको क्या करना है, चाहे आप किताब से देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका तो नाम था जी सिद्धार्थ। ठीक ना, गौतम बुद्ध अर्ली नेम वाज सिद्धार्थ। उसके बाद जी नंबर है, हैंसांग ने भारत का भ्रमण किया। तो कब किया था जी? हैंसांग विजिटेड इंडिया इन, तो इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, 620 होगा ईस्वी पूर्व, 620 ईस्वी, 630 ईस्वी, 650 ईस्वी या 640 ईस्वी। डेट पूछ दिया है, देखना पड़ेगा आपको। एच नंबर है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? वेयर डिड अलेक्जेंडर बोला गया है इंग्लिश में ना, अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। तो कब किया था आक्रमण? तो यहाँ पे देखिएगा 322 ईस्वी में, 326 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और 426 ईस्वी पूर्व में। डेट एग्जैक्टली क्या है
तो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे शुरू होते हैं 1 का बी, और 1 का बी में आपके 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो कुल मिलाकर प्रश्न संख्या 1 भी आपका 16 नंबर का था। प्रत्येक प्रश्न आपका 16 नंबर का है। 16 के 5 अंक बनाएंगे, मतलब कि 16 अंकों वाले 5 प्रश्न, 16 पचे 80 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 1 का बी में आपके 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं, और 4 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। 250 शब्द बोले तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में लिख दीजिए, हो जाएगा। उससे ज़्यादा ना लिखें, नहीं तो फिर आपका समय गोल मटोल हो जाएगा, फिर सभी प्रश्नों के आंसर नहीं दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की आर्थिक अवस्था क्या थी, वो आपको बताना है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। बी नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक अवस्था, रिलीजियस कंडीशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, और प्रत्येक प्रश्न आपका 16 नंबर का है। तो 16 चौका 64, और प्रश्न संख्या 1 था 16 नंबर का, 16 पचे 80। अब आइए देखते हैं प्रश्न। तो इसमें दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत का वर्णन करें। डिस्क्राइब द आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, किससे पता चलता है हमारा इतिहास, तो उन सब चीज़ों को बताना है। जैसे कि क्या हो गया, सिक्के हो गए, उसके बाद जितने भी पुरातत्व साक्ष्य होते हैं, उन सब चीज़ों को बताना है। 3 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, बता दीजिए कि 25 ईस्वी पूर्व 1750 ईस्वी पूर्व के समय में यह सभ्यता आई थी। भारत के दक्षिण उत्तर के स्थित था। 3 राज्यों में, 3 देशों में फैला था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यही सब बताना है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन ना। 4 नंबर है आपका, गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। 5 नंबर है, मगध साम्राज्य के उदय एवं विकास के कारणों की विवेचना करें। डिस्कस द केजेस ऑफ राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगध एम्पायर। और मगध एम्पायर अभी का बिहार झारखंड के एरिया में आता था, इसको भी बता दे रहा हूँ। 6 नंबर है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्य एम्पायर। 7 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्या क्या जीवन में युद्ध जीते हैं उन सबको बताना है। प्रशासनिक में कौन कौन से समाज के लिए कार्य किए, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को प्रशासनिक के अंतर्गत रखिएगा। 8 नंबर है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण और उसके प्रभावों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द अलेक्जेंडर्स इनविजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 को 2 भागों में बांटा गया है। फिर से भाग ए 8 नंबर का है, भाग बी 8 नंबर का है, और मतलब 4 दिया गया है। 4 में से किसी 2 का ही आपको आंसर देना है, जो अच्छा लगे। और अगर आप इसी में से 16 नंबर का देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। किसी भी 4 अंकों का, 4 प्रश्नों का उत्तर देना है प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद। ठीक है, तो पहला क्या है, मौर्य काल के पतन के कारण क्या है। केसेस ऑफ डाउनफॉल ऑफ मौर्य एम्पायर। बी नंबर है, अशोक का धम्म ऑफ अशोक। और सी नंबर है, लॉर्ड महावीर, यानी कि महावीर के बारे में बताना है, जो जैन धर्म के थे, 24वें तीर्थंकर। डी नंबर है, ऋग्वेद काल में धार्मिक स्थिति क्या थी। रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, ये हो गया आपका। तो बीए हिस्ट्री ऑनर सेमेस्टर 1 का पेपर था। अगर आपको इसके अलावा सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 जितना भी पेपर देखना है दोस्तों, इस चैनल पे आपको अवेलेबल कर दिया गया है। आप प्रीवियस ईयर जाएंगे प्लेलिस्ट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड साथ ही अगर आप जनरल इलेक्टिव का पेपर जो भी रखे हों, AICC का पेपर जो भी रखे हों, सेक का पेपर आगे देखने को मिलेगा, सारा कुछ डिटेल में जानकारी मिलेगा आपको यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई दोस्त पढ़ रहा होगा आपके साथ, तो उन तक भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का आंसर देते हैं दोस्त।
दोस्त बुलाऊं, सर मत बोलिएगा यार आप लोग।